मालू चाय। माँ सिर में दर्द हो रहा, चक्कर से आ रहे। सिर में दर्द तो आप ही होगा, ना टाइम से खाती तू ना पीती, हर वक्त सोचती रहे। तू आप जान के बीमार हो रही है। जब मैंने तेरे से नुका दी टेंशन बिल्कुल मत ले, खा पी मस्त रहे। माँ खाऊं तो हूँ। के खावे है तू? दिन में एक टाइम खाना खावे है, एक रोटी लेकर बैठा है, उसे भी कई कई घंटे लगा दे खाने में। पता ना कहाँ खोई रहा है तू, जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखती। चल पी ले चाय। क्या कहूँ सब अब लोग दिवा के लाओगे दवाई तुझे। माँ दवाई की कोई जरूरत ना, किसी से मत कहता हो। बड़ी पागलपंती की बात कर रही है, दवाई की जरूरत क्यों ना। अरे तू मेरी बहू ना, तू मेरी बेटी भी है। मैं ध्यान ना रखूंगी तो तेरा और कौन रखेगा। चाय पी ले, चल जा रही हूँ। बबलू, बबलू। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे हमारी बहू की तबीयत खराब हो रही, तू जाके तन्नक दवाई दिवा ला उसे। चाची तू चिंता मत कर, मेरे पैर में तो लग रही चोट। मैं चंदर से कह दूं, चंदर चला जाएगा। चंदर ने दुकान भी देखी। ठीक है, मैं लिवा लूंगा, मैंने देखी भी है डॉक्टर की दुकान। ठीक है चंदर, तू दिवा ला भैया। हाँ ठीक है चाची, तुम चलो, मैं मोटरसाइकिल लेके जूते पैर के अब आया। पर आ जल्दी जा। बाल्टी धर दे, मैं जूते पैर। बिल्कुल ही चुपचाप बैठी, कुछ बोल ही ना रही। इतनी चुप चुप क्यों रहती है? हर टाइम परेशान रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब डॉक्टर ने क्या कहा है? खून की कमी बताई है, अच्छे से ना खाती पीती, दवाई तो खा लेगी टाइम से ना। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। जब तो स्कूल में पढ़ा करी, इतनी हंस खेलना करी, वो जिंदगी अपनी वापस ले का। तेने तो अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया मंजू। ध्यान रखा कर अपना, टाइम से खाया पिया कर। आगे झटकों का रास्ता है, पकड़ के बैठ जा। क्या बात, क्यों तो खुशी हो रही? तुम कहाँ गए हैं? मैं एक बार प्रधान लोग गया था। मंजू कहाँ? मंजू की हो रही है तबीयत खराब, चंदर भेजा है दवाई दिवाने के लिए। अच्छा। तुम्हें एक बात बताऊं ना, ये बहू रह लगी बहुत दुखी, और सोच सोच के रह लगी बीमार, और इसका दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा। अब ये सो डाल के जिक्र गांव में चल रहे, किसकी बात का भरोसा? दुखी तो बेचारी अब है ही के। दुखी दुखी इतनी रह लगी, अब रोटी बिना खाती ढंग में, जोर से काम को करने लगेगी ना, उसमें लगी ही रहे। सब नू ही पता ना लगती मुझे कितनी देर यहाँ लगे लगे होगी, पता ना कहाँ खोई रहे। बस पता है ना, बेचारी कैसा भाग लेगा। बहू का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा अब, और रोकी की कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ ना। इतने दिन हो गए उसे गए वाई को है, तो बेचारी बहू का तो करे भी क्या ही, दुखी ना हो तो करे क्या ही हो। बिगर आदमी के कुछ जीवन थोड़ी है। ठीक कह रही थी। दवाई टाइम से खा लेना। तो मंजू कुछ भी जरूरत हुआ करे मुझे डायरेक्ट बता दिया करो तुम। मेरे तो इस हाथ से ना उठ रहा, इस हाथ की ऐसी नस दबी पड़ी है, इसमें आग लगी पड़ी, ऊपर कोई ना उठता। ले चंदर आ रहा, चंदर तन्ना उठवाइए बेटा इसको। तो थेर पे काउंट रही, इतनी भारी क्यों बांध ली तुमने? हो अरे उठवा के इसके सिर पर धरवा दे भैया। चल मंजू लगो हाथ। यूं तो मेरे सिर पे रखनी थी। तेरा बोझ मैं उठा लूंगा तो क्या हो जाएगा।
भाई मंजू का दुख इतना है, और ईशा भी बेचारी को अपनी जिंदगी जीने का, खुशी से जीने का हक है। यह बेचारी भरे दुख में दुखी। ठीक कह रहे हो तुम। बस के बेचारी के माँ बाप होते तो ऐसा नहीं रहने देते, अब तक ले जाते हैं इससे। वही तो बात है। अभी से तो बेचारे को ना तो ऊँगे का सुख मिल रहा, ना इंगे का ही मिल रहा। वो नालायक पता नहीं कहाँ है। प्रधान ने थाने में भी तो पता करने को करा हा, तो वहां से कुछ पता ना चले। थाने तभी पता हो लिया, उसके जितने यार डब्बी थे उन तो सब तक पता हो लिया। कहीं कुछ नहीं है, बस समझ में नहीं आ रही बात है कि वो कहाँ है कि नहीं है। अब तो मुझे एक बात बताओ, मर जा, उसका औरत भी सब्र कर ले और माँ बाप भी सब्र कर ले। अब हम कैसे सब्र करें? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा किसी चीज का। बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं भी तेरे कसम तो जो परमात्मा को मंजूर हो गया। अरे मंजू, यहाँ क्यों खड़ी है? बस वैसे ही। सुन, तू इतनी परेशान रहती है, खुश रहा। ऐसे ज्यादा सोचेगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएगी। उस दिन डॉक्टर ने बोला था खून की कमी है। अच्छे से खा पी, खुश रहे। खुशी आने से पहले छिन गई, क्या खुश रहूं। अच्छा, तेरा बीए का आखिरी साल बाकी था तो पढ़ाई कर ले अपनी पूरी। फार्म मैं भर दूंगा तेरा, तू कहेगी तो मैं भर दूं तेरा फॉर्म? ठीक है, मैं तुझे फॉर्म भर के बता दूंगा। क्यों तू अपना सा लागे, कैसे बंधे बेनाम धागे। तू मेरा कौन है, दिन पूछे ये सवाल। क्यों तू पूछे लम्हा लम्हा मेरा हाल। दवाई खाती टाइम से? हाँ, अभी दवाई है, खत्म हो गई? अभी तो है। ठीक है, बता देना, मैं दवाई ला दूंगा तुझे डॉक्टर से दोबारा। ठीक है। ठीक है, चल है, मैं तुझे बताता हूँ तेरा फार्म भर के। सारे रे नी रे ना रा रे गा मा रे रे सा। सारे रे गा गा मा रे सा। म प म ग रे रे ग म प ध प म ग रे सा। सा रे ग म म प ध प म ग रे सा। सा सा रे ग म प म ग रे सा। म प ध ध प म ग रे सा रे ग म प ध प म रे सा रे सा। सा रे ग म प ध नि ध प म प ग रे म ग रे सा रे सा रे सा।
मगरे मगरे सारे सारे पधनी धप म परे मगरे सारे सारे पढ़ रही बेटी बेचारी। मंजू, मंजू, चाची, चाची, रे मंजू। चंदर आजा बेटा। अच्छा राम राम, चाची नमस्ते। कहाँ मंजू कहाँ? मंजू बेटा ये एक तेरी मेहनत सफल होगी। एक तेरा बीए का रिजल्ट आया, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर आए। अच्छा इसे तो देख लिया, मुंह मिठा करवा दे अब। रिजल्ट देख के भी खुशी ना हुई तुझे? जा कुछ लिया मीठा सीठा, अब तो इतनी मेहनत करी है तन्ने। चाची इसे क्या करो, खुश रहने को हर टाइम दुखी रहे। बस केक ना बेटा, कहें भी हम तो कि बता कितने बढ़िया नंबर आए, इसे कोई खुशी नहीं। पढ़ रही थी, इतनी खुशी से पढ़ रही थी, मेरे से भी हंस के बोल रही थी। अब रिजल्ट देख के पता ना क्या हो गया इसका। फिर कोई बात नहीं बेटा, तेरी तो बहुत बढ़िया बात है। टेस्ट का फार्म भरवा दिया, इसकी बीए भी होगी, किताब भी ला दे इसकी। अगर नई फार्म भरवा देता ना, इसका ध्यान होंगे से हटे, थोड़ा सा किताब में लगेगा तो उसके दिमाग में टेंशन ना रहने की है। चलो फिर भी ध्यान रखियो, मैं तो चलूं। ठीक है बेटा। ठीक है चाची। चाय बनवा? ना चाय वाय ना पीना। ये चंदर भी कितना भला बालक है। इस चंदर का और बबलू का भी हमें कितना साथ है। दोनों भाई इतने भले हैं। बताइए इसकी क्या पीढ़ी होगी, ये भी कितना ध्यान रखा है। इसके दुख को अपना दुख मान रहा। इसका फार्म भरवाया, पास होगी, और बेचारा कभी काम नहीं नाटता कुछ ही। इस बहू का दुख नहीं देखा जा रहा, पास होके भी जरा सी भी मतलब खुशी का नहीं है उसके चेहरे पर। अब मैं एक बात कहूँ, थारी समझ में आवे तो बताओ। ये चंदर छोरा ठीक है, और रोकी का कोई भरोसा नहीं, वो आवे ना भी आवे, वो उसकी नहीं पता। तुम इस बहू का हाथ ही चंदर के हाथ में दे दो। तू सही कह रही है, तो बात मैं भी सोच रहा था, पर इस बात को मंजू भी मान जाएगी क्या? उसे तो मैं मना लूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। चल ठीक है, तो कर लेंगे बात। भाई इसका भी बेचारी का टाइम कट जाएगा। इससे बढ़िया और कोई फैसला नहीं है। तो इससे बात कर लो और मैं उसका पता जाए। ठीक। चंदर यार, खेती का मामला तो ऐसे चल रहा है भैया। मैं नू सोच रहा हूँ, जो एक में दवाई पड़े कर है ना, उसकी दुकान खोल कर बैठ जाऊँ। हाँ, दवाई मील पे से मिल भी जाएगी, 4 पैसे बचेंगे, इसमें क्या नुकसान है। चलेंगे दोनों भाई, मील पे बात करिए आएंगे। हाँ बस चंदर के डब है। चाचा राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा राम राम। राम राम बेटा। और बताओ क्या बतला रहे थे? बस कुछ ना चाचा, सोच रहे खेती का, तुम्हें पता ही है, काम मंदा चल रहा। बस कुछ नहीं चला रहा। हाँ, तो वो मील पे से दवाई लिया करेंगे गन्ने की, मैं किसानों को बेच लिया करेंगे, 4 पैसे बचेंगे। बहुत बढ़िया चंदर, बहुत ही घनी सोनी बात हम सोच रहे।
और भाई हमने तेरी चाची ने एक बात सोची, बस का हमारे वाले रोकी का तो कुछ पता ही नहीं। वो इस दुनिया में है ना है, कोई जेल में बता दे, कोई नू कह दे दूसरी कर ली, बस पता नहीं आवेगा ना आवेगा। तो हम नू सोच रहे बेटा, भाई मंजू भी जवान है, उसकी भी जिंदगी है, वह भी किसी भरोसे ही तो आई थी यार, भरोसा ही वो रहा नहीं। तो हम नू सोच रहे उसका रपा चंदर हम तेरा दे। चंदर, चाचा की बात गलत तो ना है, और तू मंजू की गैल पढ़ा हुआ भी है, तो मैं तो कहूँ देख ले, बात बन जा तो। भाई तू भी ठीक कह रहा है, हम तो इस बात को चाह, भाई पता नहीं विधि ने क्या लिखा था उसके भाग में, तू उसकी गैल पढ़ा, इब भी तुझे 2 अरब बता दे, उसकी किताब ला दे, तेरी बात तू तो वो बेचारी खुशी भी रहने लगी। क्या पता विधि ने यही लिखा हो कि बाबा बहनी तो उसके नाम पे हो, और नू हो जा, उसका जीवन पूरा करवा दे। भाई चंदर मैं तो नू कह रहा बड़ा आसान होगा, वह बेचारी किस भरोसे यहाँ है। चाचा तुम्हारी बात तो ठीक है भाई, मैं कर भी लूंगा उससे शादी, पर मंजू भी तो राजी होनी चाहिए, मंजू से भी तो बात करो। चंदर देख, पहले तेरे से तसल्ली होनी जरूरी है, तेरी चाची पूछ लेगी मंजू से भी, ठीक है ना। चाचा अगर मंजू राजी है तो मुझे कोई समस्या ना है भाई बबलू। बस ठीक है भाई, मिल बैठ के ही दुख कम करा जा सकता है। कोई बात नहीं चाचा, तुम देख लो, हम तुम्हारी साथ हैं, मैं शादी को करने को तैयार हूँ, मंजू से बात कर। ठीक है बेटा, अरे तू भी मारा ही है, ठीक है तो है। चाय बनवाऊं? ना चाय नहीं, मैं चलूं, ये कब नंबर बुआ रखा, और दवाई पवाई ले आओ, हम भी लेंगे। ठीक है बेटा, चाचा राम राम। राम राम बेटा। है भाई बबलू, हाँ, तुझे एक बात बताऊं, मंजू मेरे सारे स्कूल में पढ़ा करे, मैं उसे पसंद तो बहुत करूँ था, सुंदर है वो, पढ़ने में भी तेज है, और मैंने कभी उससे कहा ना, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। देख भगवान को क्या मंजूर हो। चलो जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल, चला मिल पे घूमिया मैं। चलो। कैसे बैठी बेटा? कैसे भी ना माँ, बस ऐसी बैठी। तू ज्यादा उदास मत रह कर, और मत ज्यादा सोचा। तेरे पिताजी ने और मैंने एक बात सोची है तेरे बारे में, तू बेटी चंदर से ब्याह कर ले। माँ देख बेटी, चंदर को हम बचपन से जाने हैं, चंदर और बबलू दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, और तेरा उसकी गैल ब्याह हो जाओगा, बस तू खुश रह, तेरा दुख नहीं देख खजारा मेरे से। अब मेरा अपना बेटा नहीं आ रहा था, मैं तेरी सजा भी तो नहीं कर सकती, जवान है, एक बालक भी होता उसके सहारे भी तू अपना जीवन काट लेती, इतना बड़ा जीवन है, इसे कैसे काट देगी बता। मेरे बेटे की पता नहीं मर रहा है जिंदा है कहाँ नहीं, अब 6-7 साल हो गए तुझे, नहीं रख सकती मैं पूरी जीवन तुझे ऐसे, तेरा दुख नहीं देखा जा रहा मेरे से। कोई भी शासन नहीं सोचते मेरी बहू, किसी दूसरे के जावे, तो मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। साथ भाग्य में ऐसा ही लिखा है, हमारी सास बहू की दूर ही रहना, कहीं और चली जाओगे तो तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी मुझे, कम से कम यहाँ रहोगे तो चलती फिरती देख तो लूंगी ना।
मंजू, तुझसे चाची ने बात करी तेरी और मेरी शादी के बारे में? मेरे पास चाचा जी आए थे तो से बोल रहे थे। चाचा जी ने ये भी बताया मुझे बाद में कि तूने हाँ कर दी। तुझे एक बात बताऊं? हाँ। पसंद तो मैं तुझे स्कूल में भी करता था, बस कभी कह नहीं पाया। फिर तेरी शादी हो गई। तू राजी है ना मुझसे शादी करने के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि जो भी दुख तेरी जिंदगी में है तुझे दोबारा ना देखने पड़े, हमेशा खुश रखूंगा। अब मेरा घर बाहर तो तूने देखा ही है, बस मैं और मेरा भाई बबलू ही है। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो? कंगन। ये तो बहुत सुंदर है। इससे ज्यादा सुंदर थोड़ी है, तू पहनेगी तो और भी सुंदर लगेंगे। अरे कैसा हवा उड़गी मुझे देख के? 7 साल बाद घर में आया हूँ, अपने आदमी को देख के खुशी ना हुई? चंदर हाँ चाचा आ जाओ। चाचा राम राम। आ गए। राम राम भाई राम। बैठो। बबलू, अरे चाचा राम राम। राम राम बेटा राम राम। बैठो। और बताओ चाचा। बौर के भाई बहुत ही खुशी की बात है, रोकी आ गया। ये तो चाचा घना बढ़िया हुआ। बस हाँ, परमात्मा को जैसा मंजूर था बढ़िया ही हो गया। भाई रोकी घर आ गया, अब मंजू को भी कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है। बस चंदर तेरी बात बहुत बढ़िया, पर देख हमें माफ करिए, जिस स्थिति में वो फैसला लिया था बात नहीं रही। अरे चाचा आप कैसी बात कर रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, रोकी आ गया लौट के, हमारा भाई आ गया। अब मंजू की तुम्हें कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है, हमारी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अच्छा बात एक और है, रोकी को थोड़ा टाइट रखियो, उल्टे सीधे कामों से थोड़ा दूर रहे। अब अरे बस पूछ ना तू, जितना मेरे पे होगा सारा करूंगा। और एक चिंता ना मानियो भाई, मैं थारी ब्याह की कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा। बिल्कुल चाचा, सारे काम में तुम ही ना आगे रहे हो हाँ, हमारे हाँ, आज हाँ, तक। बिल्कुल बिल्कुल। मंजू तो परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने का हूँ। और वो भी मेरी मजबूरी थी। तुझे मैं बताऊँ, मैं एक कंपनी में गया था काम करने के लिए, वहाँ एक लेबर वाला कट के मर गया और उसका इंजाम मेरे ऊपर लगा दिया। वो इंजाम मेरे पे आ गया तो फिर मुझे जेल जाना पड़ा। तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? अरे मेरा भी जी नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, पर मैं क्या करता, पुलिस वालों ने तो मेरा फोन भी निकाल लिया। अब बता तू ही, बता मैं कैसे बताता? मंजू, मैं 1 घंटे से कुत्ते की ढाल भौंक रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? औरत पैर की जुत्ती होती है और तू जुत्ती रहेगी। तेरा फर्ज है अपने आदमी को खुश करना,
और तू मेरी बात को नहीं सुन रही। ऐसा ना मानना तू। अरे मटरू, हाँ सुना क्या हाल है? अरे बढ़िया। आज तो तुझे एंजॉय कराऊंगा भाई, बड़े दिनों बाद मिला है। अरे कहीं काम में फंस रहा था। अरे भाई तुझे देख कर तो मुझे खुशी होगी। और काम में कोई तंग तना करता तुझे? भाई गांव में तो बहुत आदमी तंग कर रहे थे। अरे गांव में तो बहुत कुछ बात हो रही। आ चला तुझे बोतल पिलवा, गट गट पीवेंगे। रोकी, अरे कहाँ जा रहा है इस नशेड़ी की गैल? यूं बढ़िया छोरा ना है। रहने दो, मुझे सारा पता कौन घटियार कौन बढ़िया। बढ़िया तुम भी ना हो। रोकी ना जिंदगी अपने हिसाब से जिए और अपने हिसाब से जिएगा। ये भाषण किसी और को सुनेगी, समझ गए? चल बेटे। हमारी तो जिंदगी बिल्कुल खराब है। हमारी तो करी दी जिंदगी खराब, इनने बहू की भी जिंदगी खराब कर दी। ब्याह तो इसका न्यू करा था मगर सुधर जाएगा, पर और डूब गया। पर मेरे दिल से तो इसको इतनी बद्दुआ लिखड़ा है, क्या भगवान करे कि कोई घड़ी की चौथाई नहीं मर जा। मैं सब बड़ी दुखी हूँ। ठीक है, कुछ रहा नहीं पड़ता। वाह मटरू, मजा आ गया। वाह मटरू, तेरी कसम जिंदगी ऐसे न कट रही। सबाब कबाब सब ढाल दी मौज। अरे मौज के तू ले रहा, तेरी बहू भी तो बहुत मौज ले रही। सारे गांव वाले जाने इतनी मौज ले रहे। ये कह रहा मटरू, मुझे साफ साफ बता। अरे साफ साफ बता रहा, जाकर अपनी घरवाली से पूछ। अरे वो है ना चंदर, उसकी गैल। चंदर फौजी का? हाँ वो चंदर। अरे वहाँ मोटरसाइकिल पे घुमा रहा था और पटाखे से कंगन भी दिए और गुटर गु करने के। मेरी घरवाली तो पूरी मौज ली है, दूसरा मौज ले रहा। बस मटरू, अब आगे मत बोल। आज साले की गर्दन उड़ा दूंगा। और पहले तो मैं अपनी घरवाली को देखूंगा जाके। चल। मेरे ते बाद में युगल खिला रही तू क्या सोच रही? मुझे कुछ पता ना तेरे बारे में। माँ को क्या बोला? ओए खबरदार। क्यों मार रहा है इस बहू को? तो क्यों मारा? मैं मरा ना, मैं जितना इस पे सबर नहीं करा गया। बिगर कसम के नहीं रह जाता इस पे। बोल उसमें घना बढ़िया काम कर रहा तू। लिया था पता इसका? 7-8 साल ते धक्के करता। जिंदा बता रहा, मर गया तू जब तक। हवा बना रखी, मोटरसाइकिल पे घूम रही, गिफ्ट ले रही, कई रेस्टोरेंट में चिल्ली पटाखों मार रही। मुझे पता नहीं इन बातों का। शर्म आ रही तो जब तक तू जो कुछ बात बता रहा, तू चिल्ली पटाखे बता रहा। तू रहता नहीं आशिक, ते दिया ही क्यों यू मौका चिल्ली पटाखे खुआने का? जिस पे तू इल्जाम लगाने लग रहा वो 100 काम आवे हमारे। हमने भेजी उसी गल दवाई लेन हमारे आबू से। अरे हमने तो इसका ब्याह तय कर दिया चंदर की गैल। देख टिकर झूम रहा और करते के हम टकरा मानुष वाला काम। मैं इसका इंतजार करती रहती। 6-7 साल में बाका बनाई सहन। मैं जिंदा हूँ, मरा ना हूँ। चंदर, चंदर आज मेरे हाथों तो नहीं बचेगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके आज। टुकड़े तो तुम्हारे करा किस के कर दिए। होश में आ जा, उसमें मान चुकी डाल बता रहा था नाम करते के तेरे टुकड़े। 7 साल मैंने सीना काटी, टुकड़े करे टुकड़े। चंदर बचेगा नहीं आज।
हट! ए! रोकी भाई, तेरे घर वाली को रोज मोटरसाइकिल पे घुमावे हो। अच्छा चंदर, आज तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मेरी बीरबानी में डोरे डालना। अच्छा आओ चंदर, मैं बनाऊंगा तुझे अब्दुल्ला। तू क्या सोच रहा है रॉकी 4 दिन को जेल में चला गया, मेरी घरवाली पे कब्जा कर रहा? बता, यू है ना? हाँ यू ही है। मोटरसाइकिल पे घुमावे? अच्छा, रॉकी का खौफ भूल गया तो पूरे इलाके में खौफ है मेरा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने का, समझ गया? आ, 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 मटरू, मटरू, ओए 7 साल में बड़े थे बाग है, अति कर दिया जुल्म। इसके मुंह पे मार दे, इसके मुंह पे मार दे कम्मा खत के। प्रधान जी, इसे पुलिस को बुलाओ, इसे भिजवाओ जेल में। इन्हें जीना आराम कर दिया। प्रधान जी लगाइए फोन। प्रधान जी, पुलिस को मत बुलाओ। ना। हेलो, हाँ जी कोतवाल साहब, एक काम करो, गांव में फोर्स लेकर आ जाओ। हमारे गांव में एक मर्डर हो गया है और खुन्नी को हमने पकड़ रखा। हाँ जल्दी आ जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। तेरी हाथ में है सारा काम। भाई लाखन, हाँ, तेरा एक छोरा जन्म से ही ऐसा। अरे हम तो बड़े दुखी हैं, इससे बुला के इसे भिजवा दो जेल में। अब लो तो ये राड फिसादी करे करा था, अब मर्डर भी करने लगा। अब इसे जेल भिजवा के छोड़ दूंगा और इसे बाहर नहीं निकलने दूं बिल्कुल भी, नहीं तो गांव में पता नहीं जाने क्या काम करेगा यू। ओए, तू जाएगा अब जेल में। कम्मा खत, तन्ने वो बहू जीते जी मार रखी है, अब तन्ने हकीकत में मर्डर कर दिया। हाँ? 6-7 साल में आकर मरा तू यहाँ, तू नहीं आया था? हाँ? नहीं आया तू हमें और जीते जी मारने की नहीं आ? भिजवाओ से जेल। भिजवा मैं से शर्म लिया है नहीं है। इसने तो हमारा जन्म दुखी कर दिया, इससे तो तू ना होता मेरा तो मैं बाज कोई पहुंच रही हूँ कम्मा खत। ऐसा आदमी तो समाज में रहने लायक होता ही नहीं। सही कह रहे हो। इसकी जगह जेल है, जेल। चाचा, अब जो हुआ हुआ तो खैर गलती। अब वो मटरू भी अपने माँ बाप के अकेला ही था, बगैर मतलब में ही चला गया। भाई मटरू के घर का भी ताला बिड़ गया, ताला हमारे भी घर का बिड़ गया। और बस दरोगा जी नू कह रहे थे यू जिंदगी भर नहीं निकल सकता, ऐसी ऐसी धारा उस पर लगी। पहले भी कई केस थे उस पर, मैंने सुना। मन ने ही नहीं भतेरा समझाया, पर हो वही जो विधि को मंजूर हो। अब सारी जिंदगी जेल में रहेगा। देख चंदन, विधि को ऐसा ही मंजूर था, वो आ भी गया, सारे काम हो गए, उसके आते इतना गलत हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, वो जिंदगी भर के नाम का जेल में चला। और मैं तुझे फिर कह रहा भाई, जो मैं फैसला ले लिया, तेरी चाची ने ले लिया, वो यूं है कि मैं मंजू का हाथ तुझे सौंप और इसे टाल नहीं कर। देखो चाचा, हम दोनों भी थारे बालक ही हैं, तो तुम्हारा दुख तो हमारा दुख है। अब मैं मंजू के साथ पढ़ा भी हूँ। स्कूल टाइम में मैं उसे पसंद भी करा था, पर मैं कह नहीं पाया उससे, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। पर आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूँगा, मैंने पहले भी हाँ करी थी। मैं अब भी मंजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मंजू की जिंदगी और खराब हो। ठीक है, ठीक है। आज ना हारू बिल्कुल भी, और हम तो हरा के छोड़ देंगे। मैं ना हारू बिल्कुल भी। खींच बेटा खींच। ये छोड़ दे से, गिर जाएगा ये, उसका मुंह फूट जाएगा। देख ले के बालकों वाली हरकत कर रही है ये। भाई
बर्फी भी और ये सादे भी, या लड्डू की गैल बालकों में बालक हुए रहे, देख ले क्या उपाध कर रहे हैं ये। सही कह रहे माँ जी आप। हेलो, हाँ मौसी जी, नमस्ते। आज नहारने को। अरे सादे क्या कर रहा यू? बिजली आ गई, चल खेतों में चल रहे हैं। तुम चलो चाचा, मैं इन्हें हरा के आ लिया। अरे ना भैया सादे, मेरे साथ ही चल। मैंने सुना हमारे इलाके में तेंदुआ आ रहा। अरे सादे, तेंदुआ अगर हमारी बिजली पे आ गया तो मैं अकेला क्या करूँगा? एक से भले दो। ठीक है चाचा, चल रहा हूँ। बर्फी, अब तू लड्डू गैल खेल, मैं जा रहा हूँ खेतों पे को। ठीक है, पर मेरे लिए गन्ने लेते ही हो। ठीक है, मेरे लिए भी लेते आना। ठीक है, ले आऊंगा। चलो चाचा, चलो। हाला तो भाई ट्यूबवेल पे से ले लेंगे। ठीक है, लड्डू चलो पाम खिट्टा खेलेंगे। ठीक है चलो। है भाई सादे, हाँ चाचा। तेरा बड़ा भाई जो मास्टर है वो तो जा लिया होगा स्कूल। चाचा विनोद तो तड़की चला जा, स्कूल से पहले ट्यूशन पढ़ावे बालकों को। अच्छा अच्छा। हाँ। और आज लड्डू ना गई स्कूल? ना, उसकी तो पर्चे चल रहे, उसकी तो नु मान लो मौज हो रही। एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा, एक दिन छुट्टी, एक दिन पर्चा। अच्छा अच्छा। क्यों भाई, ये गद्दा बालक ना तू भी कर ले। अब तो घने दिन हो लिए, बालक टाइम से हो जाओ तो ठीक रहे। ए चाचा, सब ऊपर वाले की देन है, जब ऊपर वाला चाहेगा हो जाएगा। तुम चलो खेत पे। चल तो भैया, जैसे तेरी मर्जी। हमारा तो कहने का फर्ज था, हमने तो कह दी। अरे हो जाए। पहली बारी तेरी है। ओ, तू तो आउट होगी, ला मुझे दे। लो चाची, अब तो अब भी आउट हो गई। ए बाबू, एक बार की तो बेईमानी चल जाए, है नहीं? देख ले बावली सी हर वक्त खेल में लगी रहे, अरे तो लड्डू को भी लगाए रखे हैं। लड्डू बेटी तेरे पेपर चल रहे हैं तो पढ़ ले। अम्मा मुझे सब याद है। फिर भी एक बार किताब तो देख ले। हाँ सब याद है तेरे तो, चल पढ़ाऊंगी तुझे। और हाँ माँ जी, मेरी मौसी जी का फोन आया था, कल को मौसी जी आवेंगे। ये तो अच्छी बात है बहू, तेरे मौसा आ रहे हैं तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं वे। कुछ अच्छा सा बना लिया खाने को उनके। हाँ मम्मी जी, भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता और कढ़ी चावल। और हाँ मम्मी जी, पनीर जरूर बनाना साथ में, और उसके साथ में रायता भी अच्छा लगेगा। अब हम इतना नमक मिर्च का खाएंगे, मीठा भी जरूरी है, तो मीठे में खीर बनाना, ठीक है? कुछ और रह गया हो तो उसे भी बता दे। जितनी तेरी लतर लतर जुबान चले, इतना तो दिमाग भी चला लेकर। तुझे डॉक्टर के भी जाना याद है या भूल गई? मम्मी जी मैं तो भूल गई, मेरे तो दिमाग में ही ना रहा। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा दिमाग ले रही है ना, जो तू भूल गई। जब खड़ी हो जा और तैयारी कर ले अपनी। ठीक है मम्मी जी। है ना, किस बिचौलिया ना बांध दे मारे गले, यूं मिल जाना तो इस बिचौलिया की तो मैं चप्पल से नजर तारू। माँ जी मैं यूँ कह रही थी, आप ना डॉक्टर को कहियो अच्छी सी दवाई दे दे, मेरा भी ताई जी सुनने का बहुत मन है। हाँ कहूंगी तो जरूर, काफी दिन हो गए इलाज चलते हुए। और हाँ माँ जी, लड्डू के पापा ने ना कल पैसे दिए थे मुझे लाके, जब जाओगे ना पैसे ले लियो मेरे से। लड्डू आजा बेटा, पढ़ाऊंगी तुझे। पढ़ ले बेटा जा। मम्मी पिटाई तो नहीं करोगी? नहीं मारूंगी बेटा, आजा तेरी तैयारी करवाऊं, पेपर है तेरा। ठीक है मम्मी। भगवान, एक बालक मेरे साथ दे, बर्फी को भी दे दे तो बस तेरा एहसान सा हो जाओगा ये। साधे, अब अभी बैठ, घुमा के लाऊं। रुक जा, लड्डू की छुट्टी होगी, उसे ले आ जाके। ठीक है, ले आऊंगा। माँ राम राम। राम राम। क्या बताया डॉक्टर ने बर्फी के? अरे बताया कुछ ना, दवाई दी है, नू कह रही है कि इसे खवाओ। अरे इनसे आराम लगा तो ठीक है, ना तो टेस्ट करना पड़ेगा। माँ मैं सही कह रही, इसे मेरठ दिखा लो अच्छे से अस्पताल में। यहाँ तो ऐसे ही डॉक्टर है, ज्यादा टाइम करने का क्या फायदा, कई साल हो गए। अरे क्या तो तू भी ठीक ही है, आशा आवेगी, देखूंगी उससे बात करके। बर्फी चल रोटी खा ले और फिर दवाई खाइए। हाँ राम राम। राम राम भैया, राम राम। हाँ जी, अजय क्या लाए इस थैले में? बिलोने ले रहा हूँ, खावे हरदम घड़ी टोका टाकी में लगी रहे। अरे उसकी असवानी की शादी है, अब मेरे पे कुछ है नहीं पहनने को,
जरखीन लाया हूँ। दिखाइयो कैसी लाए जरकीन। जरखीन तो मस्त है कतई। हाँ ये तो बढ़िया लग रही, और ये तो बढ़िया जड्डा रोकेगी। एक काम करो तुम, या सद्दे भैया को दे दो, इन्हें खेत वेत में जाना पड़ा है ना। ओ बावड़ी 1500 रुपए की आई है। 1500 की आई तो क्या हो गया, या सद्दे भैया को दे दो, दूसरी ले आइयो अपनी। अरे बरात तो कर लेंदे, जब दे दिए ला रे वो नहीं कहता बैठा कोड़ी ले गए। ये सब सद्दे भैया को दे दो, ये खेत में जावे, इनके सारे कपड़े पटे पड़े खेत में जाके। अब ब्याह में तो भी टाइम है, दूसरी ले आइयो। देवर की लाड मारी। एक काम करो, इब्जा लड्डू को ले आओ, ला इसकी मैं तय करके धर दूंगी। ये तो बतेरा हो लिया। अरे विनोद, आज स्कूल ना जाना क्या तुझे? अरे सादे तू भी बावड़ा ही है, आज इतवार है, स्कूल की छुट्टी ना आ गए। और बात यूं है, आज जो ना हाँ तेरी भाभी के मौसम मुझसे अरे कौन वो आ रहा के हरिपुर वाला नशेड़ी? अरे नहीं, और अरे इलाहाबाद वाला मुंशी। अच्छा हाँ, और देख फोन भी आ लो, दिखा मुझे लगे। चल निमटवा इसे काम को, फिर चलें घर को। देख भाभी का ही फोन होगा। अब तू जब बाद में सुनेंगे। चल ठीक है, अब निमटवाओ तो फिर घर को चल रहे हैं। इसे घेर ले, बस बतेरा हो गया और बाद में काट लेंगे। चल ठीक है, आजा। और कल को देख लेंगे। हाँ अरे घंटा तब का वजनदार हुआ चौका। बस देखो क्या निकलेगा, मील पे मार रहे साले। हाँ चल आजा। चला फिर है? हाँ चल तो चल। कहाँ मरेगा यूं? अरे सादे आजा, मुझे कहीं जाना भी है। कहाँ यार? मुझे बहुत जरूरी काम है, तू जल्दी। राम राम। राम राम, क्या हाल है मास्टर? बस ठीक ठाक। आज कहाँ दौड़ लग रही है? अरे डॉक्टर का जा रहा था, तेरी चाची की तबीयत खराब हो रही। क्या हो गया चाची के? अरे कुछ ना सादे, पेट में दर्द बता रही, उल्टी लग गई थी। कैसे चाचा, दावत की तैयारी कर दी के? अरे मारुआ साले गए, दावत देने की उम्र तेरी है और नंबर भी तेरा ही है। हमने तो दावत 20 साल पहले कर दी थी। अरे तो इस उम्र में दावत दे दोगे तो क्या जा। बकवाद कर रहे, इस उम्र में दावत दे देंगे। कोई बात ना, तुम जाओ, इसके लिए मजाक करने की आदत है। ले आओ चाचा तुम ना भाई। जाओ। ठीक है। पैर में आराम ना अभी? ना आराम तो है, पर हल्का हल्का दर्द रहे। इंजेक्शन लगवा लिया ना, कुत्ते ने काटा था। अरे हाँ, मुझे लेट होने लग रहा है। अरे सादे, तेरी तो जैकेट बड़ी जोर की लग रही है। हाँ यू भैया अपने लिए लाया था और भाभी ने जबरदस्ती मुझे दे दी। चल कोई बात ना, पहन ले, आज सुंदर लग रही है तेरे पर। हाँ मौसा जी राम राम। मौसी नमस्ते। वाह भाई सादे वाह, मुझे राम राम, मौसी को नमस्ते। अच्छा लो तो फिर दोनों को अंग्रेजी वाली गुड मॉर्निंग। अरे रे बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्यों पाप चढ़ा रहे हो मेरे पर? अरे क्यों रहे मौसा जी, बैठो बैठो बैठो। मौसी राम राम। राम राम मौसा। मौसी जी नमस्ते, आने में कुछ दिक्कत तो ना हुई? मौसा को बिठा लिया और मैं? अरे चौधरन आओ ना, यहाँ बैठो मेरे दोहरा। बैठो जी, मोना बेटी, जा चाय वाय बना लाओ। ठीक है माँ जी, चल बर्फी। और मौसा, काम धंधा कैसा चल रहा थारा? ठीक चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बालक बच्चे सब ठीक है? ऐ मोना, तेरे देवर का दिमाग चल रहा के, जो घर में भी नई जैकेट पहन के घूम रहा, तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा। अरे ना मौसी जी, ऐसी बात ना, सद्दे भैया की तो सारी जैकेट पुरानी हो रही थी, उनका ना एक भी जर्सी थी, तो लड्डू के पापा अपने नाम की जैकेट लाए थे, वो तो मैंने नहीं उन्हें दी, और मैं तो और भी कहती थोड़े कपड़े और दिलवा दो सद्दे भैया को। तू कुछ पागल तो ना है? क्यों मौसी जी, ऐसी क्या बात होगी जो आप पागल बता रही मुझे? तू अपनी सारी कमाई इन पागलों पे क्यों लुटा रही? तुझे दिखाई ना देता आगे कुछ भी? दिखाई ना देता कुछ भी? क्या मतलब? मतलब लड्डू का भविष्य है। जैसे सिद्धि तेरी माँ थी,
ऐसी सिद्धि तू है। तेरे माँ पिताजी तो कभी कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने अपने सब कुछ अपने परिवार पर लौटा दिया, इसलिए तेरी शादी गरीब घर में हुई ना। मुझसे ये गरीब जरूर है पर है सारे अच्छे। जब पैसे ही ना है तो अच्छाई का क्या अचार डलेगी। थारा थोड़ी सी तो जमीन है, ठीक है, और जो जमाई है उसकी गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है, सरकारी मास्टर थोड़ी ना, प्राइवेट ही तो है। हैं? एक बात तो बता, जब सारे पैसे तू इन पे खर्च कर देगी तो बचावेगी क्या? अरे तू लड्डू के भविष्य की सोच। और एक बात बता, तेरी दुरानी की शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई बालक नन्ना कराओ उसने आप लोग? अरे मुझसे कुछ दिक्कत आ रही, उसका मेरठ इलाज करवा रखा मम्मी ने। सुन मेरी बात, अगर इसका कुछ बालक हो गया ना तो थोड़ी सी थारा जमीन है वह भी बट जाएगी। देख तू ज्यादा सोचो तो मत ना, मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, तो अपनी दुरानी को चाय में सब्जी में किसी में भी करके दे दियो, ठीक है ना? उसका कभी बालक नहीं हो सकता। कर कानून रखो। ठीक है मौसी, मैं वही काम करूंगी और बाकी मैं तेरे से बात कर लूंगी फोन पे। ठीक है। ये प्रीति कहाँ ही तू? घने दिन से दिखाई ना दी। कहीं ना ताई, इंटर के पेपर चल रहे थे। अच्छा, चाय पीवेगी क्या लाऊं? ना ताई, पियो, मैं तो पी के आई घर से भी। राम राम। राम राम भैया, राम राम। लड्डू गई स्कूल? हाँ लड्डू तो गई स्कूल, विनोद छोड़ के आया। ठीक है, मैं ले आऊंगा। तो तू ले ये दोपहर को। हाँ। क्या ये चाय ला दे साथ देखो। और प्रीति, घर सब ठीक है थारे? हाँ भैया, सब ठीक है। पर्चे कैसे हो गए? बढ़िया ही हो गए। ले साथ दे चाय। ये कैसा बोल रही है? तेरा आदमी है यो, ना कि छोटा भैया। तुझे अकल ही ना बोलने की। और क्या कह के बुलाऊं? 3 साल होगी तेरे ब्याह को, तुझे नहीं पता ना आदमी को क्या कह के बुलावे? किसी ने सिखाया ही ना। भाई कसम से तू आधा दिमाग की है। जब चली जा, अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। तू कहाँ चला? चाय पीऊंगा। एक पल्लू से बंद के चाय पीवेगा। तू गुस्सा क्यों हो रही है? माँ ने मुझे डांट लगाई, तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला। तुमने भी तो सीधा बोल दिया, ले साथ दे चाय। तो तुम्हारे नाम सादे नहीं है क्या? नाम तो मेरा सादे ही है। तो फिर क्या बोलूं? मैं तो सादे ही बोलूंगी। अच्छा कह लिए, ले चाय पी ले। मैं ना पी रही चाय। नाराज मत ना होवे, पी ले। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ, मेरे साथ गिट्टा खेलोगे? हाँ खेल लूंगा, पर तू हार जा। अब क्या ना हारूंगी, हरा ही दूंगी। आज तक तो तेरे से हारा ना, और अब भी ना हारने का। चाय पी ले। ठीक है। मैं गिट्टा लाऊंगा। ओहो, सारा कितने दिनों बाद मिला आज। इसी से मिलना पड़ेगा पहले। आज मिल ही लेता हूँ इससे। हो सादे हो, कहाँ जा रहा भाई? स्कूल जा रहा हूँ लड्डू को लेने। स्कूल जा रहा? तो जब से शादी हुई तूने तो दिखना ही बंद कर दिया एकदम। भैया मामा ने कहा ब्याह होने के बाद यारी दोस्ती छोड़ के घर की जिम्मेदारी उठानी पड़े। मतलब बचपन की यारी दोस्ती सब खत्म? सब खत्म, ब्याह हो गया अब मेरा। जा रहा है तो अच्छी बात ना है तेरी सादे। सब बढ़िया ही है। अच्छा कहाँ जा रहा है तू? बताया तो लड्डू को लेने जा रहा हूँ स्कूल। चल मैं भी चल रहा हूँ। तू क्या करेगा चल के? चल ले, पर दोस्ती नहीं करूं। यार ये तो कोई बात ना होती है। अच्छा दावत तो देगा? कहीं की दावत? वही चाचा बनाने की। मैं पापा बनूंगा, तू चाचा बन जाएगा। सारा काम खाओगा, तू भी खा लिए। चल भाई ठीक है, मैं जोड़ू तेरे आगे हाथ। हाँ।
बर्फी, हाँ मम्मी। मैं बाला के दोहरे को जा रही हूँ, वहाँ देखता हूँ आशा आई होगी तो मैं तुझे ले चलूंगी। ठीक है, तुम जाओ, इतने तुम आओगे इतने मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, काम खत्म कर ले तू इतना। चल, यह तो गई, अब दे दूं इसे चाय में, ये सही मौका। बर्फी, आज चाय पी ले। हाँ दीदी। चाय को तो मेरा बहुत देर से मन कर रहा है, इसीलिए तो बनाई मैंने। चाय कुछ अजीब सी लग रही है। मैंने कम मीठे की बनाई, तुझे ज्यादा मीठा नुकसान देगा ना, इसलिए बनाई ऐसी। दीदी ये तुमने बिल्कुल ठीक किया, डॉक्टर ने भी मुझे कम मीठे की चाय बताई। आशा बहन जी तो आई ना अभी। कोई बात ना माँ जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आऊं। हाँ चाय लिया। ये हो गया बर्फी? पता ना मम्मी जी, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। हो गया सरसू, आप देखियो हो जाएगी बांझ, कितना भी इलाज करवा लियो बालक तो होने का नहीं इससे। दर्द हो रहा? ये को बैठ। दर्द कैसा होगा तेरे पेट में? दिखा, मत पीस चाय को, ला। पता ना मम्मी जी, बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा, पहले तो ऐसा कभी ना हुआ। कौन सी कोक में हो रहा दर्द तेरा? मम्मी, मम्मी। बर्फी, बर्फी, अरे बड़ा। ताई, कहाँ दिखा के लाए भाभी को? अरे मेरा ठिलेगी थी, यहाँ ना था कोई ढंग का डॉक्टर, वहीं लाई दिखा कर। अम्मा चाची को क्या हो गया? बेटा तेरी चाची के पेट में दर्द हो गया। हाँ अम्मा चाची को जल्दी ठीक करवाओ, मैं तो उनके साथ ही खेल लूंगी। खेल ले बेटा, डॉक्टर ने नु कही 2-3 दिन में हो जाएगी ठीक। साबे भाई चिंता मत करे, दवाइयों का नशा है, ठीक हो जाओगी। सादे चिंता मत कर, डॉक्टर ने नु कही 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सादे फिक्र मत करे, पैसा कितना भी लग जाइए इलाज पूरा करवाओगे, मैं हूँ तेरी गैल, दिक्कत क्यों मान रहा? बस और ही ठीक, तम ही लगाओ जाइयो पैसे, अपनी ना सोचियो। अरे इसे क्या हो गया आज? ये तो भाषा ही बदल गई आज। ना भाई, भाभी इसकी हालत देख के परेशान है शायद। अरे सब दिखाई दे रहा मुझे, कौन कितना परेशान है। मोना की बात है, कैसा हो रही है तू? तेने आज से पहले तो ऐसी बात करी नहीं, अब क्यों कर रही है तू ऐसी बात? तम हो रहे अंधे इन पागलों के पीछे। मैं समझा नहीं। हाँ समझने के ही ना, तुम्हें सब पता। तुम एक बात बताओ, न तो थारी इतनी बड़ी नौकरी, न इतनी जमीन, पैसा कहाँ से आवेगा? हैं? तुम बीमारी भी तुम ही दिखाओगे क्या इनकी? अरे खेती का घर का सारा पैसा मेरे धोरे रहे, अब मैं ना करूंगा तो और कौन करेगा? कोई बाहर था वो करने को? मुझे नहीं पता कुछ भी, और मेरी बात सुन लो कान खोल के। इस घर का कोई भी खर्चा तब नहीं उठाने के, और जिसे खर्चा करना ना अपना खर्चा अब को उठाओ, हमने ठेका ले रखा। अरे जब घर का सारा पैसा मेरे धोरे है तो घर का खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा। आज क्या होगा तुझे? के हुआ के नहीं इसकी ना सोचो, इज्जत हम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। हमें पैसे जोड़ने, और हाँ इज्जत जितने भी पैसे होंगे ना मैं अपने पास रखा करूंगी। ये आंख सी काट के ना दिखाए मुझे, आज के बाद इन पागलों पे तुमने एक भी खर्चा करा ना, जब देखिए मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। कर ली तो कृपा होगा। हाँ करके दिखाइए तू खर्चा, मैं देखूंगी फिर। ये तो इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब समझ आवेगा ना जब लुट पिट लेगा सब। बर्फी, कैसी तबीयत है तेरी अब? मैं अब तो ठीक हूँ। ठीक है, रोटी खा के दवाई ले लिए, मंदिर में गुजारी में वहाँ कीर्तन है, ठीक है, खा ले।
मैं तो दरवाजा ही खुला छोड़ गई, बंदर बहुत सारे आ रहे हैं, जल्दी बंद करिए हम जाके। ये अच्छा मौका है, अब कर दो अपना काम। सॉरी दिखा है। खाली पाली भी ऐसी पड़ी, सब्जी बिखरी पड़ी। बर्फी, ए बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? बर्फी, बर्फी क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी माँ, बर्फी माँ, क्या हो गया तुझे? उठना बर्फी, बर्फी उठना, बर्फी क्या हो गया तुझे? खाना भी ना पूरा खाया तेने। बर्फी उठना, विनोद देखिए क्या हो गया बर्फी को। हाँ बर्फी उठना, भाई तू फोन करना डॉक्टर को। ए बर्फी, माँ कहाँ गई? ये बात हो गई। माँ देखिए क्या हो गया, उठ ना रही। तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। या बताई मौसी ने सही दवाई? मुझे लगे हो गया असर, हो जाए तो बड़ी ही बात है। बर्फी, माँ देखिए क्या हो गया बर्फी को। बर्फी, ए बर्फी, माँ देखिए क्या हो गया इसे। तू घबरा ना, यू तो अभी रोटी ठीक खा रही थी, भी मैं गई इसे छोड़ के। भाई डॉक्टर, भाई ठाना रहा कौन हो? अस्पताल ले चले गए। चाचा ये लाठी तो रह ही गई तुम्हारी। अरे रख दे, यू तेरे मतलब की चीज ना। वैसे चाचा एक बात बोलूं, सर्दी अकेले काफी काट दी, बड़े दिनों बाद चाची को लेने जा रहे तुम। अरे हाँ भैया, हाँ ठंड सी भी बढ़ रही है, जाना भी जरूरी है। आज तो सर्दी चाची ले आऊं। अच्छा चाचा राम राम। राम राम, आजा सादे। कहाँ चल दिए? अरे सादे तेरी चाची को लेने जा रहा था आज। चाची को? हाँ ले आओ, चाची को ले आओ। और सुना, पर तू कैसे परेशान सा नजर आ रहा? बस चाचा क्या बताऊं, परसों बर्फी की तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें तो पता ही है। फिर हम दिखा के लाए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने दवाई तो दे दी। अब मानू परेशान हो रही है, किसी ने ऊपरी करवा दिया।
अरे भैया, ये तो औरतों का वहम हो, ऊपरी पराया कुछ नहीं होता। तू एक काम कर, बर्फी को डॉक्टर की दवाई दिवा। दवाई तो चल रही, अब माँ के तो दिमाग में वहम बढ़ रहा, बार बार ऐसे बर्फी की तबीयत खराब हो रही है, सीधी बेहोश होकर ही गिरा है। अब किसी ने ऊपरी कुछ करवा दिया, किसी बाबा के धोरे ले जाने को कह रही, बड़ी मुश्किल में तो मैंने रोकी। मैं कहा जब तक दवाई चल रही जब तक ना जावे कहीं। अरे भैया, बाबा पापा को छोड़, बाबा के चक्कर में मत पड़िए, ये कोई पढ़े लिखे थोड़ी हो। तू डॉक्टरों पे विश्वास रख और टाइम से दवाई दियो जा। और एक काम और करिए, 2-4 फल ला के रख दिए उनके लिए। चाचा फल फ्रूट तो विनोदी बतेरे ला दे, और दवाई भी एकदम टाइम से दे रहे, पर माँ को बड़ी मुश्किल हो रहा समझाना। एक बार तब मिल लियो, चाची होती तो मैं चाची से मिलवा देता, तब समझा दियो तो थोड़े से उसके दिमाग में से वहम निकल जाएगा। वो तो मैं समझा दूंगा, पर तू बर्फी का ध्यान रखिए, बाहर की चाउमीन वगैरह कुछ मत खिलाइए ना। ऐसा कुछ नहीं। और यूँ बता, लड्डू की पढ़ाई ठीक चल रही? हाँ, लड्डू रोज स्कूल जावे, पर्चे चल रहे उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिए भैया बर्फी का, ठीक है ना? तुम भी चले जाओ, कोहरा रहे रास्ते में, आराम से जाइयो। दरअसल आज के खान पान ऐसे ही हो रहे हैं, सब जगह गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, दवाइयों का स्प्रे हो रहा। ये तो है चाचा। और ये जो बुग्गे पे सब्जी बेचने वाले आ रहे, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जिन पे दवाइयों का स्प्रे ना होता हो। सब पे हो रहा है स्प्रे, हम ही ना कर रहे अपने खेतों में, खूब दवा के गिर रहे हैं। ठीक है भैया, बर्फी का भी और लड्डू का सबका ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी मैं जाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है चाचा। ठीक चाचा राम राम। राम राम। यू कैसा बाढ़ रखा आज घर में? कोई ना, यूं भी आ जा बेचारा। मगर सर चाचा से मिलिया हूँ आज जाके। देख ले कुछ ठा के ना भग जा। ना ना ना, ऐसा ना, ये तो बहुत शुद्ध बालक है। हाँ, यूं कैसे होगा? मौसी की दवाई फैल कैसे होगी? यह बात तो मौसी जी को बतानी पड़ेगी। क्या होगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया? उल्टी आ रही? चल डॉक्टर पे को चल। अरे डॉक्टर पे जाने वाली बात ना। क्यों डॉक्टर पे क्यों ना जाना जब उल्टी आ रही तो? तुम ना समझोगे, माँ जी ने मना करी। काहे की? कि ऐसे तो होती रहेंगी उल्टी। उल्टी होती रहेंगी, दवाई ना लिवा यार। मना कर रही माँ जी। माँ जी भी पागल ही दिखे। चल दवाई ले आई। चलो अंदर आओ। चल। हेलो मौसी, राम राम। राम राम बेटी, कैसा करा फोन? मौसी तुम्हें क्या बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा लगे इसे कुछ रहेगा दिख है। उल्टी कर रही थी और वो सादा सा भी इतना खुश रहता घना, जिसका बड़ा होगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अच्छा है? हाँ। तुझे ऐसा नुस्खा बताऊंगी, बड़ा गिर जाएगा। अच्छा मौसी बताओ। ठीक है, ऐसा कर दिए। हाँ ठीक है मौसी, तुम जैसा कह रही ना मैं ऐसे ही करूंगी। कि मैं रखूं फोन? ठीक है मौसी, राम राम। हाँ, राम 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 राम। कितना प्यारा टोपा, ऐसा टोपा तो मैं अपने शादी के लिए भी लेके आऊंगी। कौन सा वाला बोला है? बंदर वाला। एक अपने लिए, एक अपने शादी के लिए। बर्फी ले चाय पी ले, सर्दी बहुत हो रही। हाँ दीदी। और मैं कमरे में ही हूँ। ठीक है, लड्डू को पढ़ा दूं मैं। चाय तो ठंडी हो रही है, मैं क्यों फूंक मार रही हूँ, ऐसे पी जाती हूँ।
बर्फी ये क्या होगा? बर्फी बर्फी माँ 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 पता ना कहाँ माँ भी भजन सत्संग में बैठी है। मोना मोना हाँ जी, क्या हो गया? अरे देखे बर्फी का क्या होगा? हमें क्या मतलब है? कुछ भी हो जाओ, तुम की चिंता कर रहे? अरे तू बावड़ी तो ना होगी, हम चिंता ना करेगा और कौन करेगा? सत्य बर्फी भाई डॉक्टर को फोन कर जल्दी। अरे बर्फी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को फोन जा यार साथ दे यार, तन्ना तो सारा चूक लिया, मार पे तैयार ही भी ना चुका। बात ना तेरे दांत हो गए कमजोर, बुढ़ापा पा लिया तुझे। तू रात दिन खेत में रहवे, मारा कदी कदा का नंबर पड़े। मैंने कह रहा अब 3 दिन हो लिए दवाई को, आज खत्म होने वाली, बर्फी की दवाई लेकर आऊंगा। स्कूल साथ वाली आई है? हाँ स्कूल का हुआ। और बताऊं तुझे बाबा राम राम। बाबा राम राम। और बाबा ठीक हो? कहाँ से आ रहे? ठीक है, हाँ बता। मैंने कह रहा हूँ मैं जब स्कूल था ना पहले हाँ तो थोड़े फल फ्रूट भी लिया हुआ। ऐसा मैंने देखी घड़ी कमजोर हो रही यार वो तो। हाँ तो खाओगी पिएगी जब ठीक हो जाओगी जल्दी। सही है, लेता ये फल फ्रूट की हाँ, दिक्कत है। ठीक। और यार मैं तो नहीं सोच रहा था मील पे घना दूर पड़े, अब क्या गन्ने की ट्राली है सेंटर की करवा लूं। बस देख तू जाना खेती बाड़ी के बारे में, मैं तो कभी कदाक चक्कर लगा है, जैसा तुझे सहूलियत लगे ना वैसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहूंगा मैं भर से हमारी पर्ची चेंज करवा देगा, सेंटर पे तोल दे करेंगे, टाइम भी ना लगे यार। ठीक है राजो, कितना गन्ना है हमारे तो। ठीक है चले, चल 5 से दबा ले अब। अरे सादे कहाँ से आ रहा? कहीं ना, मैं दुकान पे गया था कुछ सामान सा लेने। अब कैसी तबीयत है बर्फी की? अब तो ठीक है चाचा। ये बात होगी थी? उसने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया दिखा था, पेट में घना दर्द हो गया। अच्छा रे। हाँ सादे भैया ख्याल रखे कर बर्फी का। ख्याल तो रखे हैं, अब कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, क्या कर सकते बताओ। वह डॉक्टर को दिखा दिया, अब ठीक है, अब कोई समस्या नहीं। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे? मैं तो घूमने जा रहा था थोड़ा सा। हाँ टहल लियो, पैर का दर्द ठीक है अब? हाँ अब तो ठीक है, आराम है अब तो। सही है। और कुत्ते ने काट लिया था वो इंजेक्शन लग गया? लग गया वो तो। ठीक है, अगला भी लगना इंजेक्शन? एक में ही हो गया काम? ना एक में हो गया। ठीक, बैत रखो फिर भी कुत्ता लिपट जा। और भाभी कैसी है अब तबीयत? दीदी अब तो आराम है पहले से। बर्फी ले गरम पानी पी। मम्मी जी बहुत तेज प्यास लग रही है, ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी पीने का मन नहीं कर रहा। अरे डॉक्टर ने गर्म पानी बताया, गर्म पी। अरे हम डॉक्टर से बताने के ना कि हमने ठंडा पानी पिया। ना दिमाग में चलावे, चुपचाप पी ले इस पानी को। माँ के माँ जी चुपकी पी ले इस पानी को, नहीं तो दीवार मारूंगी देखे। ए माँ तू क्यों इस पे गुस्सा करती रहे? चुप्पा खड़ा रहा, कदी घना सागा बनाऊं तुझे बहू का, तुझे भी अरिसा भी, दोनों को नाप दूंगी। फालतू बोल लेगा तो। और तू क्या देख रही है? पी इस पानी को। मम्मी जी बहुत ज्यादा गर्म है पानी। पी रही है या चप्पल से नजर तार दूं? फूक मार मार के पी ले बर्फी, फूक मार मार के। चाची ज्यादा गर्म हो रहा है पानी। पी ले चुपकी ना करना चढ़ावे, फायदा देगा गर्म पानी। मम्मी मेरा पूरा होमवर्क हो गया, अब मैं चाची के साथ खेल लूं? क्या जरूरत है उस पागल के साथ खेलने की? चल अंदर चल। बेटी अब कैसी तबीयत है तेरी? मम्मी जी अब तो आराम है।
माँ ले, इसमें बर्फी की दवाई है और कुछ फल है। फल खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ये तो तन्ने बढ़िया करा बेटा, फल ले आया। हाँ। अनार भी लाया है ना? हाँ, सारा माल इसे ही जा, इसे खुआ दो अनार। और तब मैं तो मना करी थी, दवाई तक तो ठीक है, फल लाने की क्या जरूरत थी? ए बहू, क्या कह रही है तू? बर्फी की तबीयत खराब है, थोड़े से फल ले आया तो क्या आफत आ गई? फल खाने तो इसका आदमी अपने पैसों से लावेगा, हमारे क्यों पैसे लगवा रहे? हमने ठेका ले रखा इसका। इसके उसके कहां से आ गया? जब एक जगह रह रहे हैं तो कैसी बात करने लगी? अरे तन्ने के पैसा लगा रखा, ये पैसा सादे का भी तो है कि मेरा पैसा करती रहे। हाँ, पैसा कमाओ तुम और लुटाओ इन पे, ऐसा ना होने देने की मैं। अरे खेती का पैसा भी तो मेरे खाते में रहे, मैं घर का खर्चा करूंगा और कौन करेगा बता? ज्यादा ना बोल ले तू, कति घना सगा हो रहा हो इनका। ए बहू, सही तो कह रहा है यो। तुम्हें लग रही होगी इसकी बात सही, मेरे हिसाब से तो गलत है। मोना फालतू की बकवास ना करे, ना तो अच्छा ना होने का। वाह जी वाह, तुम फालतू के काम करो तो ठीक, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे कौन सा पहाड़ टूट का, मन्ना 2 फल ला के देती है से। फालतू की बकवास तो करो ना मेरे से, और भीतर को आओ, कुछ बात करनी। हाँ चल, ये बात करेगी तू। अम्मा, मम्मी का इतना गुस्सा क्यों आ रहा? तेरी मम्मी का चल गया दिमाग, ये होगी पागल। बतावे क्यों दिमाग खराब कर रखा है तूने? क्यों घर में कलेश कर रही है तू? हाँ, कलेश ही करूँ मैं तो। तुम एक बात बताओ मुझे, जैसी जिंदगी हम काट रहे, तुम नहीं सोच रहे लौंडी को भी ऐसी कटवाओगे? कल को वो पढ़ेगी भी, उसकी पढ़ाई पे भी खर्चा होगा, उसकी शादी भी होगी, सारा खर्चा इन पे कर दो, सारे पैसे लुटा दो, जोड़ियो है ना एक भी। तू क्या चाह मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूं? आज के टाइम में कोई किसी का भाई ना, सब मतलब के यार है। तुम आज ही पैसे देना बंद कर दो और देख पता चल जाएगा कितना बड़ा भाई है। तो सच में दिमाग खराब होगा, तो बात करने बेकार है। हाँ सही कह रहा, मेरे तो बात करना ही बेकार है। मैं सही कह दूं तो बुरी लगू, आवेगी तो जब एक दिन अकल, फिर पछतावेगा। उड़ा ले जितने उड़ाने इन पे पीछे। अरे कोमल, ऊपर को मुंह करके बताती क्यों ना तू? आज लो तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बड़ी बहू ने तो कुछ भी नहीं कहा था, पर तू बता नहीं रही, बता ना। भैया ऐसी बात कुछ नहीं है, हमारा बर्फी कुछ नहीं कहती, मैंने कुछ नहीं कहा, और हमारा साथ देते इतना सुद्धा बेचारे से तो कोई मतलब ही ना कुछ कहने सुनने का। इन हो ही नहीं सकता, तू चुप पर बता दी, कहीं ऐसा तो ना आवा बंटवारा चाह रही हो। अरे मम्मा दे दो भाभी जो भी चाह रही। अरे बावले तू क्या खावेगा? अरे मैं तो कहीं भी कर खा लूंगा। अरे किसी बात कर रहा साथ दे तू नु मान रहा, विनोद मान जाएगा बंटवारे को? अरे मामा बिल्कुल मानने का, क्यों ना मानने का, जब मैं मनाऊंगा तो। मामा एक बार थोड़ी सी तो जमी, जो इसका भी बंटवारा कर लिया तो के मेरे दोहरे रहेगा के भाई के दोहरे। जो कुछ भी है तुम भाई को दे दो, उसका खर्चा भी घना है, लड्डू भी तो स्कूल जावे। अरे मेरे शुद्ध बेटे, तू इतना बावला क्यों है? अरे तू क्या खावेगा? तुझे अच्छे बुरे की ना कुछ पता? मामा जी चाय। अरे बर्फी बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक हूँ। मामी जी को क्यों नहीं लेके आए? बेटा मैं तो घर ही लगी रहे, घरों काम बहुत है ना। ले ले चाय। आप चाय पियो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, बना ले। और मामा वो तारी भैंस बीमार चल रही थी, वो ठीक हुई ना? भैंस तो होगी भाई राम को प्यारी। अच्छा। हाँ। अरे भैया मुझे भी तो बता कुछ, मेरे घर में तो आग लग रही है। एक कोमल जी भी तो कुछ बता, माजी प्यारा पटागा या चाह की रही है? पहले जी बहू था भागी चली आवे थी, मामा आ गया, इनके झंकी भी ना देखी। तू ही देख ले भैया, आप कितनी बदल गई हो, पता ना किस कम मखत की नजर लग गई मेरे घर को। अन्य मेरे बाड़ा कितने मिलकर है, और बहू इतनी बढ़िया आई, और अब देख रहा हूँ जन मेरी किस्मत फूट गई, अग जनी बाल को भी फूट गई। एक बार मुझसे भी फोन करूं, लड्डू के पापा तो इनके चंगुल में ही फंसे रहे, सारे पैसे इन पर खर्च करते रहे, इन्हें कैसे निकाल लूं? मुझसे ही बतावेगी कुछ रास्ता। हेलो, नमस्ते बेटी। ये लड्डू के पापा है ना, इनकी अकल पर तो ऐसे पत्थर पड़ रहे, इन्हें ना दिख रहा कुछ भी, ये तो अपने परिवार के ही भगत बन रहे। अच्छा हाँ, मुझसे अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ये तो उन पे ही पैसे उड़ाते रहे। अच्छा
ध्यान से मेरी बात सुन। ठीक है। बर्फी, हाँ मम्मी जी। सदे तो गया लड्डू की स्कूल छोड़ने, अब तू आवे तो रोटी दे दी उसे। ठीक है तो मैं बना दूँ। हैं? मैं जा रही हूँ प्रकाश चाचा के वहाँ तेरे। ठीक है ठीक तुम है। चली जाओ। दिखाई ना देता तुझे? अंधी हो रही? दीदी मैं तो झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, इसका मतलब मैं हूँ अंधी? मेरी फूट रही आंख? दीदी मैंने तुम्हें कब अंधी बोला है? बहुत बोल रहा है तू, तेरे दो लग जाएंगे, तेरी आंख खुल जाएगी। दीदी मेरी क्या गलती है? मैं तो इधर को मुंह करके झाड़ू लगा रही थी। हाँ सही कह रही, गलती तेरी कहाँ, गलती तो मेरी। मैं तो हुई गलत, सबकी नजरों में गलत हूँ मैं। तू है अकलमंद घड़ी, ज्यादा बोल के दिखा रही है? भाभी यू क्या कर रही हो तब? किसने पोछ अपनी रुकाई थे? क्या कर रही मैं तो बस झाड़ू ही लगा रही थी। अच्छा तू झाड़ू लगा रही थी, तू झाड़ू लगा रही थी, मुझे अंधी बता रही थी। भाभी इसने तुम्हें अंधी नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी। हाँ सही कह रहा, मैं झूठी हूँ या है सच्ची? बताइए, तूने मुझे अंधी नहीं कहा के? इसके बाल छोड़ो। अपनी हद में रहो, हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? आज आंटे लड्डू के पापा को तो मैं दोनों को घर से ना निकलवा दिया आज। मेरा नाम भी मोना नहीं है, देख तेरे साथ क्या करवाऊं आज मैं। चुप रो मत। राम राम। राम राम। सादे कहाँ जा रहा? खेत पे कोई जा रहा था चाचा। खेत पे जा रहा? अच्छा, कुछ परेशान सा दिख रहा, क्या बात है? यार चाचा क्या बताऊं, आज लड्डू को स्कूल से छोड़ के आया घर में तो भाभी बर्फी पे हाथ उठा रही। नू कह रही है बर्फी ने भाभी को अंधी कहा। मुझे तो नहीं लगता कि एक बार भी बर्फी ऐसा कर सके। बर्फी तो ऐसा नहीं कह सकती। चाचा मुझे डर है भाभी भैया से कहोगे घर में झगड़ा होगा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तू चिंता ना करे सादे, मैं समझाऊंगा उसे विनोद को। ठीक है चाचा, एक बार मिल लियो तुम विनोद से। ठीक है जरूर मिलूंगा। अब जा तू अपना खेत पे काम कर ले। ठीक, राम। मोना, अरे रोटी खा ला। मोना, मोना, भूख लग रही, रोटी खा ला। मैं ना बनाई रोटी रट्टी। वैसे कैसे बोल रही है? ये बात होगी? उन पते ही ले ले। किस पता है? अपनी भाभी पता है, अपने भाई पता है, वही दे देंगे तेरे रोटी। अरे मेरी समझ में ना रही, क्या गा रही है तू? तब यहाँ से मुझे पिटवाण को ही तो छोड़ के जाओ। पिटा करूंगी मैं, काम भी करूंगी, पिटूंगी भी इन पे। किसने पीट दी तू? तेरे भाई ने मेरे पे हाथ उठाया आज। अरे तू गलत कह रही है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ सही कह रहे, तब मैं झूठ बोल रही। तेरा भाई अपनी बहू के मारे लड़न आया मेरे से और मेरा मारा। और वो मेंटल वनु कह रही तू तो अंधी है, और उसकी बाबत ही आया मेरे से लड़ा भी और मारे भी मेरे। अच्छा अच्छा ही करूँ चाहिए यहाँ से, तेरे बस की ना कुछ भी। एक काम कर, चूड़ी पहन ले तू, और मैं पिट ले करूंगी और काम भी कर ले करूंगी। इनके बर्तन भी मंजा करूंगी, रोटी भी पो करूंगी। तू ना करने का कुछ भी। अरे तू चुप हो जा अब। मैं बुझुआ से उसकी इतनी हिम्मत और तेरे हाथ लगाया, सालों को जानता मार दूंगा। यही दिन दिखाणु करा था कि तेने मेरे से ब्याह। ऐसी जिंदगी तो बढ़िया मर जा। कुछ जिंदगी है या काम करो, इनके झूठे बर्तन मंजो, रोटी बनाओ और पिटो इन पे। बस तू अब चुप हो जा। मैं बुझुआ से साले को जानते मार दूंगा। मैं जा रहा हूँ आज, साले का खबर ही दे दूंगा। सादे मेरा हाथ लगा रहा था ना तू, आज देख तेरे साथ क्या होगा। तेरा सुधार देगा तेरा भाई। लड्डू क्या पेपर हो रहा है बेटा तेरे? एक ही पेपर रह रहा। और स्कूल कब खुलेंगे फिर? छुट्टियों में क्या करेगी? मामा के घर। अच्छा बढ़िया, खुश रहे कर। पता ना किसका मखत की नजर लगी है मेरे घर को।
इस बड़ी बहू को पता ना क्या हो रहा, वो छोटी की जान कोई आई रहा है। हाँ भाई, अरे तू घना बड़ा शेर हो रहा है, हैं? लुगाई पे हाथ उठाओगे तू? विनोद भाई, मैंने भाभी पे हाथ नहीं उठाया। मुझे नहीं पता भाभी ने तेरे से के कहा के नहीं, पर तू उनकी बातों में आके ना गलतफहमी की वजह से घर में झगड़ा मत कर। मुझे सारा पता। भाभी ही बर्फी पे हाथ उठा रही थी। अरे तू मैं नहीं कह रहा, मान जा, तू समझ जा, ना तो पछताओगा। भाई समझने की जरूरत मुझे ना है, समझने की जरूरत तुझे है और भाभी को समझाने की। बिना मतलब की बातों को लेकर राड बढ़ाने कोई फायदा ना घर में। ये ना बढ़ा रहे राड, राड तो तेरी घरवाली बढ़ा रही, मुझे अंधी बता रही और मेरे पे हाथ उठाया और तुमने भी उठाया मेरे पे हाथ। सुन लिया, जोर दिखा रहा, उसमें रह ले, उसमें काट के फेंक दूंगा, समझ गया? अरे भैया तुम लड़ो मत ना, तेरे मामा को बुला के कल को और थारा फैसला करवा दूंगी मैं। बस मामा के आने तो ना फैसला होने का, मैं अपने मौसा मौसी को भी बुलाऊंगी। मैं बुला लिए, तू तो सिंगोई माटी ठा रही है, हद होगी बिल्कुल। अरे अब क्यों मुंह फुला रही है तू? क्यों ना फुलाऊं मैं मुंह? जिब तक मैंने 10 बार कह दिया मुझे नहीं रहना इनके साथ सज्जा, बंटवारा कर लो, अलग रह रहेंगे दोनों। तू बावली हो रही है क्या? हाँ बावली तो हो रही मैं, हम कमावेंगे, हम काम करेंगे और वे खावेंगे ठल्ली का, मारे नहीं बस्ती करना। अरे मान जा, साथी में रह ले, बंदी बुआरी की होड़ न होती है, समझ बात को। मैं कुछ नहीं समझती, सुन लो मेरी बात, मैं मौसा को बुलाऊंगी और मौसी को बुलाऊंगी अपने, ठीक है? और तब मम्मा को बुला लो और चाचा को बुला लियो और एक आध गांव का आदमी बुला लियो और नारे हो जाएंगे। अरे बावली क्यों राड के सिर हो रही है, समझ जा बात को। समझ तो तम लो बात को, तो मैं दिखता नहीं के थाना भाई करता कुछ है नहीं, खेत में जाने तो पूरा पटरा मारा, मारे तो नौकरी भी है, लुंडी भी हो रही मारे, उसकी भी पढ़ाई लिखाई है, थारी समझ में नहीं आता, सब खर्चा कर देंगे हम जोड़ेंगे के। अरे समझ में तो मेरी सारी आ रही है, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि नारे ना होवे, एक जगह रहे में, पर तू समझ नहीं रही बात को। तुम एक बात बताओ, पूरी जिंदगी हम करते ही रहेंगे के? उनकी बावली बहू करे है कुछ है? थारा भाई करे है कुछ? माँ को तो तेरी नु दिखा है, सीधा है, सीधे है, सीधे सीधे तो काम चल जाएगा, करना भी तो चाहूं ना कुछ। अरे पड़ जाएंगे हमारे सारे वो, परेशान है। देखो जी मैंने बता दिया, मुझे बंटवारा चाह, बंटवारा चाह, बंटवारा चाह, बस अगर तुमने जाने और मन न जाने। ठीक है, कर लूंगी मौसी को फोन में। मम्मी सुनो मेरी बात। मैंने तुझे कितनी बार मना करी, उनके कमरे में मत जाया करे, फिर तुझे भी पागल कर देंगे। मम्मी मेरे को चाची के साथ उनके कमरे में ही अच्छा लगता है, अपना कमरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लड्डू तेरी बहुत जुबान चलने लगी, मना कर दिया ना उनके कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाना। मम्मी मैं तो जाऊंगी। भाभी क्यों क्या कर रही हो तुम, लड्डू पे हाथ क्यों उठा रही हो? मेरी बेटी, मैं सब मारू पिटू कुछ भी करूँ, तो कौन है माँ बेटी के बीच में बोलने वाला? हमारी भतीजी है, हमारी जान है, नूना हाथ लगा देने के हमारी लौंडिया। खैर से हमारा मतलब क्या है, हाथ मत लगा दे इसके। क्यों ना हाथ लगा दिए, हमारी बच्ची हमने पाल ली ना है। सब अलग होगा तो होगा, अब इसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं, और मैं तो इसको ऐसे ही मारूंगी। बालक का बंटवारा कर दोगे तुम? क्या कह रहा तू? औलाद का बंटवारा करेंगे? कौन सी औलाद है तेरे? हमारे ही तो है एक बेटी, अपने जैसे पागल करोगे इसे? दीदी हमने तो लड्डू को ही अपना माना, यूं ही हमारी बेटी है, जान से ज्यादा प्यार करते हैं हम इसे। अपने प्यार को अपने पास रख, तेरे प्यार की जरूरत ना है हमारे बालक को, इसकी माँ जिंदा है, मैं खुद कर लूंगी प्यार, समझ गई? और हाँ, जब मैंने इनके कमरे में देख लिया ना तुझे, जब देखे मैं तेरी क्या हालत करूंगी, चल। इसने तो कतई दिमाग खराब कर दिया कतई। अरे तू घना बड़ा बदमाश हो रहा है, तन्नाज फिर है। मैंने भाभी पे कोई हाथ नहीं उठाया। तू घना मत बोल ले, मैं बताऊंगा तुझे हाथ कैसे ठाक रहे। मेरी बात तो सुन, मैंने कुछ भी नहीं कहा इन्हें। मैं बताऊंगा कुछ कैसे ना कहते। अरे तू हट जा मेरे को। ना भैया
छोड़ दे, यूं तन्ने सिर चढ़ा रखा सिर पे। भैया ना, मैं तेरे दो हाथ जोड़ू, क्यों मार रहा तू इसे? मारा? तुमने जीना हराम कर रखा उसका। तुमने तड़के सांग लो, घर का काम करके देवे, रोटी पोवे, और उसमें दोनों को दोनों चढ़ रहे थे। मारो कैसे? नहीं कहो भाभी को। अरे तू उसे लंका के कहने से मार रहा है इसे? लंका बता रही है उसे? लंका ही है वो घर वाली है मेरी, उसे पिटने को छोड़ कर जाता है यहाँ। अरे किसने फांसी दे दी उसके? फांसी इसने दे रखी है, इसे मैं जान तो मारूं आज। अरे तू इसकी माँ का मतलब है, तू हट जा परे को। ओए, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं निकलूं, जान तो मार दो सास। भाभी मेरी बात सुन ले पहले। भाभी ना लड्डू को मार रही और मैंने लड्डू की जान बचाई भाभी से बस। क्या बुरा कर दिया इसने, जान बचा दी तो? लुगाई को तो कुछ कहता ना, मजनू हरामी बोले। तू उसकी बात सुन के मेरे पे हाथ उतारा। मैं तुम्हें सारे इनको जानू, तुम एक हो रहे हो, उसे मारना चाह रहे हो तुम। हम क्यों मारेंगे? वो उसने दिनार करवा रखी है इस घर में। तू उसकी बात सुन रहा, हमारी ना सुनने का बात मां के ऊपर हाथ उतारा आज। कुलच्छणी क्यों झूठ बजवा रहे भैया भैया अंदर तू हैं? तुमने तो जुल्म कर दिया बिल्कुल ही। अरे चुप रह तू। अजी तुम इन पागलों के मुंह क्यों लग रहे? अंदर चलो। अरे मास्टर, स्कूल जाने की तैयारी में दिखे है? हाँ चाचा, स्कूल में जा रहा हूँ। अरे हम तो तेरे से एक बात करना आए थे। चाचा हो तो रहा हूँ लेट, पर जल्दी बताओ। थारे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा, यूं मुझे पता। यारे सज्जे की बात चल रही है। मैं तो तुझे एक बात समझाना आया हूँ, न्यारा होने में कोई फायदा नहीं। दो तो तुम भाई हो, मुट्ठी भर थारे सामान है, थोड़ी सी थारे जमीन है, उसे ही तुम बांट लोगे। के तो उस पे आओगा और के तेरे पे आओगा, खाने का भी पूरा निपटने का। चाचा तुम्हें क्या लग रहा, हमें न्यारा होने का शौक है? मैं पूरे दिन तो रहा हूँ स्कूल में, और वो जाएगा अपनी भाभी पे हाथ ठावे। कोई अच्छी बात है क्या? घर ऐसे न चलते, घर तो बड़े इज्जत भाव से चले। पूरे दिन तो यहाँ बैल की ढाल कमावे, इन्हें रोटी लत्ता चार सब चीज की फैसिलिटी दे दी। तो वो पिटने को आई क्या? पिटे ना हो। देख भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, तेरी आंखों में पड़ रहा पर्दा। तुझे क्या लगे सादे ऐसा आदमी है वो अपनी भाभी पर हाथ उठाऊगा? मेरी बात कान खोल के सुन ले। जिस दिन तुझे सच्चाई का पता लगेगा, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तू सिर पकड़ कर रोगा। इस बात को मेरी ध्यान रखी। ठीक है चाचा, अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, देखो मैं तेरी बात पर गौर करूंगा। देख मास्टर, मैं तुझे स्कूल को न रोक रहा, पर तू मेरी बात पे गौर जरूर करिए। हाँ ठीक है, कर लूंगा। हमारा तो फर्ज था समझाने का, अब तेरी मर्जी है, तू समझे ना समझे, ये तो सब तेरे ऊपर है। चले भैया हम तो। इसे ही साफ करते रहियो, और तो कुछ काम नहीं। थारा भाई सारे लूट लगा पैसे, तुम तो लुटा ही रहे उन पे। तू बावड़ी हो रही है, अब तो मैंने बोलना चालना भी कम कर रखा है। मुझे तो पता नहीं। सुनो जी, जब मेरी बात ध्यान से, लड्डू को तो भेज दे मैंने उसके मम्मा के। जब एक काम करो, इसे अपने भाई को ना घर से बाहर निकालो, हम रह करेंगे बस यहाँ से। अरे के करके मानने की तू? अब तो उसने मैंने बोलना चालना भी कम कर दिया, और तू घर से निकालने की बात कर रही। अरे उसका भी तो हक है इस घर में। मुझे नहीं पता कुछ भी, इब्जा कुछ भी करके उसे घर से बाहर निकाल लो, वरना देख लियो फिर मैं अपने पियर चली जाऊंगी। लड्डू को तो भेज दिया मैंने। अरे मस्त घर से बाहर तो काट दो उसे, तो ये गांव वाले मुझे जीन न देने के। समझती की नहीं बात को, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सबर रख, इतना तत्ता मत खावे। मजा कुछ लेना देना नहीं काम समाज से। उसे घर से बाहर कैसे निकालना कैसे नहीं, ये तू सोचेगा। अगर तूने उसे घर से बाहर ना निकालना ना, मैं चली जाऊंगी अपने पियर, और वहां जाके ना ऐसा केस ठोकूंगी दहेज का तेरे पे, सारी जमीन बिक जाएगी। मेरा मुस्सा ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुंशी है, मुंशी, समझ गया? अरे बात को कोर्ट कचहरी तक क्यों पहुंचा रही है? मैं इस मामले को जल्दी निपटवा दूंगा। मजा तेरे पे भरोसा ना, करे कुछ और करे कुछ, तेरा क्या यकीन? और समझ लिए बात तू, ठीक है? मेरी समझ में आ गई बात, तू बेफिक्र रह, कर दे। अब मैं लेट हो लग रहा हूँ। और सुन, आज की बनाओगी सब्जी में? जा चला जा।
इसका तो जी अब बस एक ही हल है, हमारा बंटवारा कर दो। भला बंटवारा ही बंटवारा हो रही है इस बहू के। 20 में तो हमारे जमीन रह रही है, उसमें से के बांट लेंगे रे, के कर लेंगे। चलो इसकी तो भाई स्कूल में बालक पढ़ावे है, मास्टर है, यूं तो नू कर लेगा अपना गुजारा। यूं मेरा गरीब क्या करेगा, इस पे तो कुछ भी नहीं रहेगा फिर। अरे तो हमने सारी उम्र का ठेका ले रखा है इसका। ओए मास्टर के बच्चे चुप हो जा, ठेका नहीं ले रखे थे, सारे डंगे को लेने का ठेका ले रखे आगे, बात ही नहीं सुन रहा है ना इसका घर में कुछ। अजी भाई साहब, ये बंटवारे तो शुरू से होते आ रहे, इनके कौन सा अनोखे हो रहे हैं? अकरवत्ते क्यों ना, जब इनकी इतनी लड़ाई बज रही है। अजी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, या धारा लगा के। धारा तो तू लगवा देगा, इतने इलाहाबाद नहीं जागा ना मुकदमा, इतने तेरी धारा हटे ही नहीं, पता नहीं कि धारा धारा हर काम में धारा लगवा दे। ए मामा, ये जैसे भाभी भैया चाह रहे तब बांट जो दो। क्यों कर दे, तू है नहीं कि इस घर में जन्म नहीं लिया था। तो मामा ये कौन सा सारी जमीन रख लेगा, आधी ऊ रखेगा आधी मुझे देगा। अरे बावले, 20 में तो जमीन है, उस आधी आधी बंटवा लेगा, उसमें क्या कर लेगा और क्या खा लेगा तू? हैं? ये तो मास्टर है, चला लेगा अपना खर्चा, तू कैसा करेगा? अरे माँ मैं तो कर ही लूंगा, हमारा खर्चा ही के है। थोड़ा सा जो भी खेत मेरे हिस्से में आएगा, कुछ मैं उसमें कर ले करूंगा, कुछ किसी के खेत में मजदूरी कर ले करूंगा, हमारा क्या खर्चा है। अब भैया कहते थे कि लड्डू भी स्कूल जावे, उसका भी खर्चा है, मेरा काम चल जाएगा। माँ तू मेरी परेशानी मत उठावे, मेरी चिंता मत कर। इतना सादे भी तैयार है बंटवारे के लिए, कर दो जब हमारा बंटवारा। हाँ कर देंगे, सादे तैयार है, सादे में तो अकल होती तो बंटवारे की दिक्कत ही ना थी, दिक्कत ही है कि इसमें अकल का बीज नहीं। मामा बंटवारा करता हो तो करवा दे, ना तो हम अपना आप कर लेंगे। नहीं करवा दी बंटवारा, गला कटवा दी उसका, आप कर लेगा तू। विनोद, शर्म आ रही है मुझे, तुझे अपना बेटा कहती वेर, तुझे शर्म नहीं आ रही? घर में बिगड़ो करते बार तुम दोनों भैया अलग अलग हो रहे हो। अरे मेरे जी से पूछ के देखना, मेरा कैसा काल जब पट रहा, तुम अलग अलग होने की कह रहे हो। अरे चौधरन तुम जी थोड़ा मत करो, अभी तो इनमें राड कम है, काल कला कुछ ज्यादा बढ़ेगी ना फिर फजीता हो जाएगा। मेरी मानो तुम इन्हें न्यारा कर दो, न्यारे तो कर नहीं आज ना तो कल। हाँ जी ठीक कह रहे हैं, ये धारा लगा के। भाई साहब तुम यूं ही तो कह रहे हो, सादे पे जमीन थोड़ी रह जाएगी, हमारा सादे बहुत मेहनती बालक है, यूं कैसे भी कमा के खा लेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, चाचा उठारे की दाल, वो शुद्ध है, तुझे कुछ दे ही ना। भाई साहब मैं इसे देने को मना न कर रहा, पर इसे मिलेगा उतना ही जितना इसका हक है। सादे तो बहुत मेहनती बालक है, करके खाओगा और ना फिर हम बैठे। अब एक बात और सुन लो मेरी, इस घर की भलाई इसी में ही है, अब इनका बंटवारा हो जा। मामा चाचा बिल्कुल सही कह रहा, आज झगड़ा थोड़ा है, कल को बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता हम भाइयों में और कोई दूरी बढ़े। अगर बंटवारा इस बात का हल है तो बंटवारा कर दो, भाई भी करके खा लेगा अपनी, मैं भी करके खा लूंगा, रोटी की कमी आ रही। मामा कर बंटवारा। तू बंटवारा करवा के मान लेगा। माँ इसमें क्या करें बता, बिना बंटवारे के काम तो ना चले। हमारा घर तो सुख से चल रहा था, पर अब हालात ही ऐसे बन गए, बंटवारा करना पड़ेगा। हमारा क्या है, जैसा पहले खा रहे थे उससे थोड़ा कम खा लेंगे, भूखे ना रहे हम भी। तू रोवे मत ना, तुझे भूखा ना सोन दूं एक दिन में। अरे जब तक मैं जिंदी हूँ, जब तक तो साथ जी रह लो, मेरे मरने के बाद नहीं आ रहे हो। मरे तेरे दुश्मन, जब बंटवारा जरूरी हो रहा है तो बंटवारा कर लेंगे। भैया जो तुझे चाहिए हो, पहली मांग तेरी रहेगी, तू ले लिए अपना, जो सबसे बचता हो वो मुझे दे दिए। होगी तसल्ली तेरी? हाँ तसल्ली होगी। बर्फी चाय बनवा दे सबके लिए। ठीक है। जा तू भी जा। और सुना सादे, तेरा काम धंधा कैसा चल? बस मामा काम एकदम बढ़िया चल रहा। खेतों में तो जो भी मेरे पे आए हैं उसमें गेहूं बो दिए सब। गांव में से कोई आ जा बुलाना है, किसी की ट्राली भरवा दूं, किसी का गन्ना छुड़वा दूं, चल रहा काम बढ़िया। बहुत बढ़िया कुमत्ता रहो, अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तेरी बहू के जगत बड़ा होगा, ऐसा चाह भाई। अरे भैया 100 जगह दिखा ली, बालक इतना हो रहा इसके है। अरे मेरठ से दवाई चल रही है, बगैर पैसों के दवाई भी नहीं। ये बताऊं भैया तुझे, सादे की तो किस्मत ही बहुत माड़ी है।
ये कोमल तू किसी की चिंता बिल्कुल ना करे, तू मुझे बता जितने रुपए चाहते हो। क्या बताऊं तुझे भैया के है ना। ओए खाट पे तो खड़ा हो। खाट पे तो खड़ा हो, मम्मा तो ना दिखा खाट देगी तो जब मामा भी दिख रहा। हाँ। खाट पे तो खड़ा हो। जब इस साजे में खाट मेरे हिस्से में आ गई तो इसका क्या मतलब है खाट पे बैठने का? इन्हें सारा सामान तोड़ गिर दिया मेरा। होगा खड़ा। तन्ने छोड़ा क्या नहीं बता। बाल्टी तन्ने फोड़ दी, समरसेल तन्ने फूक दिया। और तो और एक झाड़ू सार के नहीं लाई जाती इन में, हमारी झाड़ू भी तोड़ दी इन्होंने और मेरी मशीन का हाथ न लगा दियो। वो तो ये बावली है, मेरा शैम्पू तेल साबुन सारे किसके घेर दिए। इन्होंने क्या कसर छोड़ रखी मारी यार। तेरा तो छोड़ ही ना ना कुछ जीत ना सकता, तेरा चार मरू रे हफ्ते के खाट सारी तोड़ के गिर दी, देख लो। ये टूटी पड़ी देख। खड़ी हो तू इसी का। पहले से टूट ली भैया। अरे तू बकवास ना करे। देख रहा मम्मा, देख जा खाट छोड़। मानू गाड़ी ढक मार ले तो मम्मा आए थे, तेरी खाट यहाँ पड़ी थी तो बैठ के 2 मिनट। कोई गुनाह कर दिया खाट पे बैठ गए तो? मतलब है खाट पे बैठने का। अरे बैठ गए तो कैसा होगी? खाट मेरे हिस्से की है। तेरे हिस्से की है। सिर पे धर ले अपनी खाट को। छोड़ दे। माँ से आराम से बोलिए, मैं बता रहा हूँ। ओए होश में रहिए, बता रहा हूँ। नहीं, माँ की तरफ गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं काट दूँ क्या समझे तो हर ए सुन नहीं 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 छोड़ 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 मैंने छोड़ दे। बस 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 थम जाओ। छोड़ दे। सुधे मार दी। माँ को देखो जल्दी। सुन जा, दुआ देंगे तेरी खाट हो। माँ को देखो क्या हो गया। माँ अरे सादे, कैसे लड़ने लग रहे हो? क्या आफत आ गई थार पे? ए कोमल, अरे क्यों रोड़ा तार रहे हो? ए कोमल सादे, क्या हो गया भाभी के? पता ना, खड़ी होकर गिर गई। अरे तू डॉक्टर को बुला। फोन है तेरे पे, फोन ना। सादे, ये फोन डॉक्टर को। सादे, भाभी में ना कुछ भी गई भाभी तो। चाचा क्या कह रहा तू? नहीं भाभी, ए कोमल, तेरे चक्कर में मेरी बात चली गई। ओ मास्टर के बच्चे, कल अपनी खाट टिप जा, तेरी खाट खाट हो रही थी। देख क्यों कर लगा रहा? आ गया तू, खा गया तब तो जो मेरी माँ को। खा ले इस काट को अब। किसी से कुछ मत कहो। दुखी ना अबे चाहिए 4 तो मैं घर तक चला जाऊं, माँ को ले जाऊं। खाट ऐसा ताजमहल ले लिया था तेरा। नहीं रहना इस घर में। चुप हो जा सादे, इस घर में नहीं रहना चाचा, मैं कहीं भी रह लूंगा। मेरी बात चली गई साले के चक्कर में। इसकी कोई गलती ना सादे, इसमें भगवान को ऐसा ही मंजूर था। भाभी क्या करूं बाबा, बता क्या करूं मैं? चुप हो जा, चुप हो जा सादे, चुप हो जा। आगे खोलो माँ, आगे खोलो माँ, एक बार आगे खोलो माँ। माँ, माँ उठ जा, माँ उठ जा। माँ क्या हो गया तुझे? हाँ लिया तूने मेरी माँ को। माँ तेरा सादे कैसे जिएगा तेरे बिना माँ? चुप हो जा सादे, चुप हो जा। सादे चुप। इसमें इसकी कुछ गलती ना है, आज अनाथ भगवान को ऐसा ही मंजूर था। अनाथ कर दिया जिसने मुझे। चुप हो जा। कोई एक बार आगे खोलो माँ। इनकी तसल्ली होगी। 6 मशीन माँ, नहीं मार। उठ जा माँ, मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना? चुप हो जा। माँ, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? माँ उठ जा ना, माँ उठ जा। पड़ेगी शांति तेरे। उठा ले अपनी खाट को। देख के ऊपर जब कप पर भर के दिखा रही। अच्छा ताजमहल ले लिया था इन्होंने तेरे पे, तेरी खाट पे बैठ के थे, कुछ हो गया था? अति महाभारत मचा दिया। शर्म लिहाज का बीच।